वज़ीर आज़म किस जमात का हुकूमत कौन बनाएगा? नून लीग की विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पेशकदमी। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी वफ़द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दोनों जमातों में सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाने पर इत्तफाक। मुस्तकबिल में सियासी ताउन जारी रखने का आज़म, मुश्तरका एलामिया जारी। इससे कबल नून लीग पीपल्स पार्टी को 3 बड़ी ऑफर्स दे चुकी। सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की सीट संभाल लें। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 आईनी ओहदों और वजारतों की पेशकश। नून लीग ने बलोचिस्तान में वजारत आला का कलमदान भी सौंपने की ऑफर कर दी। MQM वफ़द की लीगी क़यादत से मुलाकात, मिलकर चलने पर रसूली इत्तफाक। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुस्लिम लीग नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। मुल्क और कौम की मफाद के लिए दोनों जमातें साथ चलेंगी। दोनों जमातों में मुशावरत का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ का तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा MQM कायदीन का इस्तकबाल किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालिबात से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा कि नून लीग की क़यादत से हुकूमत साजी पर बात नहीं हुई। नवाज शरीफ को कोई मुतालिबात या शराइत पेश नहीं की। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया आम इंतखाबात ने मुल्क में चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत है। नून लीग और MQM के दरमियान मुशावरत के लिए कमेटी कायम होगी। सिंध से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने MQM से राबता किया है। सियासी जमातों का नंबर गेम पूरी करने के लिए जोड़ तोड़ अरूज पर। राबतों और मुलाकातों का सिलसिला तेज। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात और IPP के सदर अब्दुल अलीम खान के साथ बैठक का इम्कान। आसिफ जरदारी भी अलीम खान और चौधरी शुजात से मिलेंगे। सदर IPP अलीम खान की भी चौधरी शुजात से मुलाकात मुतवक्के। नून लीग ने लाहौर में PTI की बड़ी विकेट गिरा दी। नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। वसीम कादिर की नून लीगी सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात में ऐलान। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 6 आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग में शामिल। MNAs राजा खुरम नवाज, बैरिस्टर अकील मलिक, ज़हूर हुसैन कुरैशी, सरदार शमशेर मजारी, बैरिस्टर मियाँ खान बुगटी का नून लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पंजाब के हल्का PP 48 से खुरम वर्क, PP 49 से राना मोहम्मद फैयाज नवाज शरीफ की टीम में शामिल। PP 240 से मोहम्मद सुहेल, PP 94 से तैमूर लाली, PP 96 से सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद मरकज का फैसला होगा। मखलूत हुकूमत बनाने से विफाक मजबूत होगा। लीगी रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। वजारत आला नून लीग का हक है। वज़ीर आला का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। PTI मुल्क भर में वावेला मचा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज पर खामोश है। पीपल्स पार्टी की आदत पर नून लीग फासला रखने के लिए पार्टी दबाव बढ़ने लगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मुस्तहकम इत्तेहादी हुकूमत में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म होना चाहिए। बसूरत दीगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठे। पार्टी को अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए। अपोजिशन बेंचेस से कौम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज दूर दूर तक वज़ीर आज़म बनते नजर नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के वजारत उज़्मा का ताज नहीं सज सकता। ख्वाबों के शहजादे मंजूर वस्तान की नई पेशगोई। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहते हैं कि विफाक समेत पंजाब और बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनने जा रही हैं। मुस्तकबिल में GTA पीपल्स पार्टी में जम हो जाएगी। इलेक्शन नताइज जाली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज की तहकीकात के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कि कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। जाली इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। आलमी इदारों और मीडिया ने भी इंतखाबात पर सवालात उठा दिए।
हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कराची स्टार गेट पर एहतजाजी शरका से खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट को चोरी किया गया। हालिया इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने MQM के लिए सहूलतकार का काम किया। इलेक्शन के नताइज शर्मनाक तरीके से तब्दील किए गए। MQM किसी हल्के से नहीं जीती। फॉर्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नए अमीर का इंतखाब मरकज़ मजलिस शूरा ने 3 नाम तजवीज़ कर दिए। मौजूदा अमीर सिराजुल हक के अलावा लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान का नाम भी शामिल। तर्जमान कैसर शरीफ कहते हैं कि अमीर जमात इस्लामी के इंतखाब का मरहला 31 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। अप्रैल में सदर इलेक्शन कमीशन राशिद नसीम नताइज का ऐलान करेंगे, फिर नए अमीर हलफ लेंगे। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी। MQM पाकिस्तान का मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाने का ऐलान। तारीख में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। मुतहदा ने यौम तशक्कुर मनाने के लिए जिना ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। 40 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। हजारों की तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गईं। पाकिस्तानी अवाम के अजीम मैंडेट को तस्लीम किया जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि खवातीन और नौजवानों ने जमहूरियत की मजबूती के लिए वोट दिया। एक हकीकी मैंडेट जरूरी था जो नजर आ रहा है। जमहूरियत पर यकीन, वलवला, तामीर मिल्लत का इंशाअल्लाह तारीख रकम होगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 16 इंतखाबी नताइज रोक दिए। NA 15 मानसेरा नवाज शरीफ ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया। NA 28, NA 55 रावलपिंडी, NA 49 और 50 अटक, NA 63 के नताइज रोक दिए गए। तमाम इंतखाबी नताइज को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था। आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला अभी तक जारी। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 265 में से 262 हल्कों के नताइज मौसूल। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून ने 78 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। MQM पाकिस्तान 17, काफ लीग और जमीयत उलमा इस्लाम ने 3-3 नशिस्तें जीत लीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की भी 1 सीट पर कामयाबी। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 11 खवातीन भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों की 4-4 सीटें। पीपल्स पार्टी की 2 और 1 नशिस्त पर MQM पाकिस्तान की खातून उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। NA 119 लाहौर से नून लीग की मरियम नवाज, NA 58 विहाड़ी से तहमीना दौलताना ने सीट जीती। NA 30 पेशावर से आज़ाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार, NA 67 हाफिजाबाद से अनीका मेहदी फाते रहीं। NA 202 खैरपुर से पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह, NA 209 से शाजिया मरी ने कामयाबी समेटी। NA 232 कराची से MQM पाकिस्तान की उम्मीदवार आसिया इसहाक सिद्दीकी कामयाब करार पाएं। सूबाई असम्बलियों के भी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पंजाब में नून लीग, सिंध और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पंजाब में 138 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 137 नशिस्तों के साथ अक्सरियत जमात बन गई। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी 84, MQM 27, आज़ाद उम्मीदवार 14 और दीगर जमातों के 7 अरकान कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। JUI 7, नून लीग 5, दीगर जमातों के 9 उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज जारी। पीपल्स पार्टी और JUI की 11-11 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून 10 सीटें हासिल कर सकी। आज़ाद उम्मीदवार 6, BAP 4, NP 3, ANP 2 नशिस्तों पर कामयाब। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पाक फौज से मुतालिक जहरीला सियासी प्रोपेगेंडा बेनकाब। आरोज दफातर के बाहर तैनात फौजी जवानों का इलेक्शन प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं।
सियासी शरपसंद अनासिर आरोज दफातर के बाहर एहतजाज करके मज़मूम मकासद के हसूल में मसरूफ। इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते इलेक्शन अमल में मुकम्मल होने तक आरोज दफातर के बाहर सिक्योरिटी फराहम करने के पाबंद हैं। शरपसंद अनासिर आरोज दफातर के बाहर हंगामा आराई से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं।